राजा का अंतिम रहस्य। प्राचीन भारत के विंध्यगढ़ नामक राज्य में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा वीरेंद्र सिंह। उनका भव्य महल राजमहल सूर्य महल कला, संस्कृति और वैभव का प्रतीक। महल की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे और हर प्रांगण में शंख, घंटी और वीणा की मधुर ध्वनियाएं गूंजती थीं। राज्य सुखी था, लोग प्रसन्न थे। एक दिन अचानक राजमहल की भूमि के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उन्होंने डर के मारे कहना। राजा वीरेंद्र सिंह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। कहा, बुराई का पर्दाफाश तभी होता है हम अपने भय को जीतते हैं। सारा राज्य नींद में डूबा था। राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिक सेनापति वे भीतर बढ़े। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। मशाल जलाने पर सामने दिखाई दी एक प्राचीन मूर्ति। देवी दुर्गा के चरणों में आंखों पर पट्टी बंधी एक और देवी की प्रतिमा। उसके नीचे लिखा था, जो सत्य देखेगा वही राज्य का रहस्य जान पाएगा। अचानक मूर्ति के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। उस द्वार के भीतर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जिसकी दीवारों पर संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे। राजा और रुद्र उस सुरंग से होते हुए एक रहस्यमयी कक्ष तक पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक रखा था। जब राजा ने उसे खोला तो अंदर पुरखे द्वारा लिखा हुआ एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, विंध्यगढ़ का असली वारिस अभी जन्मा नहीं है। इस वंश का शासन एक अधूरे सत्य पर टिका है। राजा वीरेंद्र सिंह जब वह पत्र पढ़ रहे थे तभी उनके पीछे किसी ने तलवार निकाली। वह और कोई नहीं बल्कि सेनापति रुद्र था। उसने कहा, अब बहुत हुआ राजा, मैं उसी वंश का मुंह बोलता उत्तराधिकारी हूं जिसे तुम लोगों ने युद्ध में धोखा देकर मिटा दिया था। आज मेरा वंश फिर से शासन करेगा। तलवारें टकराईं। मशाल की लौ में दोनों के चेहरे एक जैसे चमक रहे थे, मानो एक ही खून, एक ही नियति का हिस्सा हो। भीषण युद्ध के बाद महल में आग लग गई। सुबह तक सूर्य महल राख हो चुका था। लोगों ने कहा, राख के बीच केवल एक तलवार मिली जिस पर खुदा था। राजा कभी नहीं मरता, वह केवल अपना रूप बदलता है। आज भी रात के समय सूर्य महल के खंडहरों से घंटियों की आवाज आती है और कोई मधुर गूंजती हुई शक्ति कहती है, सत्य कभी छिप नहीं सकता।